कृष्णमुपाश्रितुमस्य सजमिव नाम बलिं तनवै त्वरितं वितरे देशा तत्साहित्यादिजामदम्। महापुरुषेच महापुरुष होने पर भी संधि नहीं होती है। महापुरुषस्य च संबंधे सर्वेश्वरे परे संधि न होती। महापुरुष के संबंध में भी संवत्सर सर्वेश्वर हो संधि नहीं होती, संधि कदापि नहीं होगी। अब क्या कहा, बोले महापुरुष के संबंधी होने से तो आपने महापुरुष किसके स्थान में मानते हैं? बोले दुराह्वानादौ अंत्य सर्वेश्वरस्य महापुरुषत्व मतम। दुराह्वान आदि में जो अंत्य सर्वेश्वर है उसी को हम महापुरुष ऐसा मानते हैं, मतलब पुरुष संज्ञा ऐसा मानते हैं। आगच्छ हरे, आगच्छ ऐसे स्थान पर हरे में एक पड़ा है वहां पर नहीं हुई संधि, ऐसे ही रह गया। तिष्ठ हरे अत्र तिष्ठ, यहाँ पे भी हरे जो है ये अय प्राप्त था, संधि नहीं होकर के ऐसे ही रह गया। सर्वेश्वरे परे निषेधात अत्र तु संधि, सर्वेश्वर परे होने पर ही उनका निषेध हो जाता है, किंतु अत्र संधि हो जाती है। जैसे गच्छ आ अच्युत, यहाँ संधि हो गया अच्युत दत्त, बोले गच्छ आ अच्युत, गच्छा अच्युत दत्त, यहाँ भी संधि हो जाता है सर्वेश्वर निषेध होने पर। बोले आदि महापुरुषम इदम संबोधनम, बोले आदि महापुरुष पहला जो महापुरुष है उसको इस प्रकार की संबोधन किया जाता है। तथा ही तत्सूत्राणि, उसी सूत्र दिखा रहे दुराह्वानादौ यत्न विशेष वाक्य संते संबोधन पदस्य संसार महापुरुष। क्या कह रहे, बोले हाँ, बोले दुराह्वानादौ यत्न विशेष वाक्यस्य अन्ते, जो दुराह्वान करने में यत्न चेष्टा विशेष है उस चेष्टा विशेष की वाक्य के अंत में जो संबोधन पद रहता है उसी को क्या कहते हैं, महापुरुष कहते हैं। आपने क्या कहा, बोले वाक्यस्य अन्ते, बोले वाक्य किसको कहते हो तो कह रहे हैं क्रियान्वया छिन्न पद समूह वाक्यम, क्रिया से अन्वय होकर के अवच्छिन्न होकर के जो पद की समूह हो उसी को वाक्य कहते हैं। जैसे क्रिया हुआ गच्छति तो रामः ग्रामं गच्छति, गच्छन्ति क्रिया के साथ जो पद राम पद और ग्राम पद दोनों पद का क्या होना चाहिए, क्रियान्वित होना चाहिए। क्रिया के द्वारा अन्वय होकर के अवच्छिन्न होना चाहिए, तो क्रियान्वय होकर के युक्त हुआ क्या है, राम पद और ग्राम पद। इन ग्राम, राम, ग्राम और गच्छति तीनों पद को मिला करके जो बन जाता है उसको हम कहते हैं वाक्यम। अब आपने कहा संसार, संसार क्या है हमें पता नहीं है, तो कह रहे अंत्य सर्वेश्वरादि वर्णा संसार संज्ञा। पद की अंतिम सर्वेश्वर आदि वर्ण को संसार संज्ञा कहा जाता है। टी संज्ञश्च, इसको पाणिनि में टी संज्ञा कही गई है। आगच्छ अत्रे, आगच्छ हरे, देखिए ये आगच्छ हरे, यहाँ हरे में जो अंत सर्वस्वर वर्ण है उसी को क्या कहते हैं, संसार संज्ञा कहते हैं। तिष्ठ हरे, बैठो हरि, यहाँ पर भी हरि हरे में जो एकार पड़ा है अंत सर्वेश्वर उसी को संसार संज्ञा कहते हैं। बोले आदि पदे न अंत्य सर्वेश्वर आदि वर्ण, बोले आदि वर्ण के आदि कह देने से बोले गाने रोदने विचारे च, गाने रोदने विचार में भी वर्णों की आदि वर्णों की संसार संज्ञा हो जाती है। कहने तात्पर्य कोई भी पद हो उसके अंत सर्वेश्वर को हम संसार कहते हैं।
बोले रोदने इति सारस्वतादय इति, इस प्रकार सारस्वतादि व्याकरण में भी स्वीकार किया गया है। बोले संबोधन मात्रे च इति काशिका, संबोधन मात्र से जो होगा ये, काशिका वृत्तिकार ने कहा कृष्णम भजस्व वैष्णवा, कृष्णम भजस्व वैष्णवा, ये जो वैष्णव हुआ ये वाक्य संत में वैष्णवा का जो आ है वो क्या है, क्या है पद वाक्य के अंत में जो सर्वेश्वर है है संसार संज्ञा कहा जाता है। वाक्य शांत है, वो वाक्य शांत ही होगा तो नहीं होगा न, तो यह बोले हरे आगच्छ, हरि आगच्छ, तो वाक्य के अंत में छरामान उत्तर का उत्तरवर्ती जो आराम है उसका महापुरुष नहीं होकर के हरि का संबोधन पद का जो हरे में ए पड़ा है उसको क्या कहेंगे, हम संबोधन पद कहेंगे। और उसी संबोधन पद की अंत्य वर्ण को संसार संज्ञा कहते हैं। हरे आगच्छ इत्यत्र कृष्णा एहि इति प्रक्रिया कौमुद्यम भ्रमः, ऐसा जो कृष्णा एहि वाक्य में कृष्णा में जो आकार दे करके महापुरुष कर दिया, ये उसका भ्रम है। किसका? प्रक्रिया कौमुदिकार का ये भ्रम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले सारस्वत प्रक्रियायां भ्रमा ये सन्ति भूरयः लिखितुं ते न शक्यन्ते तेयास्तन्यानुसारतः। कह रहे सारस्वत प्रक्रियायां, सारस्वत के जो प्रक्रिया है उन प्रक्रियाओं में ये भ्रमः सन्ति भूरय, बोले बहुत सारे भूरयः ये भ्रमः सन्ति, इस प्रकार भ्रमित व्यक्ति बहुत दिखते हैं। सर्वेषां मतं यत् स्यात् स भ्रम परिचीयते बहुनाम यत्तद् केषाञ्चित् कृतमिष्यते। कह रहे ये जो सर्वेषां मतम यत्, जो सबका मत है और स भ्रम परिचीयते, यदि वो भ्रम हो, सबका जो अमत है, यदि उसको कोई कहता है कि ये सिद्धांत नहीं है, तो जो ऐसा कह रहा है उसको क्या कहेंगे? भ्रम परिचय, तो उसको भ्रम कहेंगे। और बहुनाम अमतम यत्, बहुत लोगों का जो मत नहीं है, केशांचित मतम इष्यते, वो केशांचित किसी किसी का यदि मत हो वही सिद्धांत है, बाकी सब क्या है? भ्रम इति परिचीयते। अभी महापुरुष किसको कहते हैं, संसार किसको कहते हैं, वाक्य किसको कहते हैं, ये मुख्य मुख्य बात है, इसको याद कर लीजिए। तो आज इतना ही रखते हैं, कल हम हई है प्रयोगे तो हई है हयो अभी अनंतयोर अभी ये सूत्र के ऊपर विचार करेंगे। सरल है, कोई कठिन नहीं है। ये थोड़ा सा आगे का पाठ है, गुरुकुल नहीं पढ़ाते, अलग बात है, लेकिन है। किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं आया तो मुझे धन्यवाद।